एक बार फिर विधानसभा चुनाव नजदीक आया है और यहाँ जनता को अपना नेता चुनने का मौका आया है। लेकिन संभल में जिस तरह से हमने 25 साल देखे, कितना विकास हुआ, कितना बदला संभल, ये अब देखना होगा कि यहाँ की जनता विकास के नाम वोट देती है या फिर इस बार भी जाति, धर्म और चेहरे के नाम पर वोट होगा। मैं इस वक्त हल्लूसराय में खड़ा हूं, जो कि संभल विधानसभा क्षेत्र लगता है। हिंदुओं का ये गढ़ है। देखते हैं कि इस बार हिंदुओं के मन में क्या है और यहाँ का हिंदू किस ओर जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ की जो गणमान्य जनता है, इस तरफ दिखाइएगा। ये जो जनता है इस बार देखना, ये बार जो इनका वोट होगा वो किस ओर होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि सर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या मानते हैं कि इस बार मुद्दों पर वोट होगा या? बिल्कुल मुद्दों पर ही वोट होगा और चेहरा योगी जी का है, और जो कि पिछली बार भी योगी जी के, मोदी जी के चेहरे पे वोट दिया गया है। और मुद्दा विकास का, जनता विकास चाहती है और यहाँ पे 25 वर्षों से कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है। और अब की बार बदलाव होगा, विकास चाहती है जनता और बदलाव होगा। यहाँ पे बीजेपी सीट जीतेगी और इस बार योगी जी को 330 प्लस 350 सीटों से जीत, भारी बहुमत जीत हासिल। संभल विधानसभा की बात करें एक बार जनता दल से और 5 बार से समाजवादी से विधायक रहे हैं नवाब इकबाल महमूद। इस लंबे कार्यकाल में क्या मानते हैं कितना बदला था? लगभग 25 वर्षों से सापा का गढ़ माना जा रहा, और जो सापा की जो सीट रही है 25 वर्षों से कोई भी विकास कार्य हुआ नहीं है। अगर यहाँ विकास होता तो आज जो संभल में ही मुख्यालय बना हुआ होता, संभल जिले का मुख्यालय बेजोई स्थित है, वो संभल की, यहाँ पे संभल में बना हुआ होता, यहाँ का विकास कार्य होता, जो कि यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ किस तरीके का। स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें सर, स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इस सभी में नहीं, फिलहाल तो यहाँ पे ज्यादा विकास हो नहीं पाया है। एक हॉस्पिटल है, वो भी जो है विकास के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ भी ज्यादा सुविधा है नहीं लोगों को। लेकिन आने में हो सकता है जैसे ही योगी जी की सरकार रहेगी तो ये जो हॉस्पिटल बन रहे हैं अलग अलग जिलों में, हो सकता है कि यहाँ पे जो है विकास हो। बिल्कुल, तो बोल रहे हैं कि जो विकास हुआ है उसके बारे में खुद यहाँ के लोग बता रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? ताराचंद जी। 25 वर्षों में ही 25 वर्षों में हमें तो कुछ नहीं लगा कि विकास यहाँ पे कार्य हुआ है। ये जो जीते हैं नवाब साहब, तो केवल जीत के समय दिखाई देते हैं, उसके बाद जीत कभी दिखाई नहीं देते। कोई काम नहीं करवाया अभी तक। यहाँ हमेशा सपा का गढ़ माना गया है, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ का हॉस्पिटल है, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, केवल नाम मात्र को जिला हॉस्पिटल है। अच्छा, मुख्यालय भैया चला गया है, तो यहाँ पे संभल को कुछ नहीं मिला। जो जिला कोर्ट है वो भैया चंदू जी चली गई है, सब नहीं मिला, ना कोई विकास कार्य हुआ है। हिंदुओं के गढ़ में खड़े हैं हम, क्या किस ओर देख रहा है हिंदू? योगी और मोदी की ओर देख रहा है। योगी मोदी जिन। संभल की अगर बात करें तो क्या मन में इस बार सोचा है कि किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने जाएंगे और अपने परिवार से? संभल का एक विशेष मुद्दा रहा है, रेल लाइन का मुद्दा, वो काफी बड़ा मुद्दा है। जो बातें तो सबने की है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अब संभल के लोग यही चाहते हैं कि योगी की सरकार और इस रेलवे स्टेशन के मुद्दे को, रेल लाइन के मुद्दे को जोर जोर से उठाया जाए, ताकि संभल का विकास, ट्रांसपोर्टेशन बढ़े और यहाँ पर रेलवे स्टेशन, रेल लाइन निकले। रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। सतपाल सैनी भाजपा के सांसद रहे, क्या कहा जा सकता है कि जैसे नेता जीतता है भूल जाता है? तो सारे नेता भूल जाते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमें सिर्फ एक ही, दो ही नेता दिखते हैं, योगी और मोदी। उन्हीं के नाम पर हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा हिंदू समाज वोट करता है। वो वोट, लेकिन हमारी मांग अभी हुई रहेगी कि यहाँ पे अस्पताल की सुविधाएं अच्छी हो, यहाँ पे साफ सफाई की सुविधा अच्छी हो। और हमारा पहला मुद्दा रहेगा रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन से पार होकर गजोला बरेली निकालें, जो यहाँ पे सुविधाएं अच्छी हों ट्रांसपोर्टेशन की। इस बार वोट मुद्दों पर देंगे? योगी मुद्दे भी रहेंगे, विकास भी रहेगा, और योगी मोदी तो पहला फैक्टर है, उनके नाम पर तो पहले ही वोट पड़ेगा। चलो, यहाँ भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है, योगी मोदी वाली। इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित ठाकुर। क्या मानते हैं इस बार 14 फरवरी को चुनाव होगा, कौन जीत रहा है? जी बिल्कुल होगा, और सीट भी निकलनी चाहिए भाजपा की, और हम चाहेंगे कि जिताएंगे भी उन्हें, और चारा जो होगा वो योगी जी होंगे और नरेंद्र मोदी जी होंगे। और अगर सरकार को लेकर बात करें, सरकार तो अपनी सारा काम करती है अपनी जगह। जो मुद्दे होते हैं उन लोगों को लेकर थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है। जैसे राशन डीलर को लेकर बात करें हम, तो कोई 3 किलो काट रहा है, कोई 4 किलो काट रहा है, कोई 5 किलो काट रहा है। हालांकि उसमें धांधलीबाजी चल रही है। वो लोग काम करें अपना हर जगह एकता की तरफ, उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा। हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं को कम मिल रहा है। जी, राशन की अगर बात करें तो संभल कोटपुर भी ले लें आप,
तो 5 किलो 6 किलो राशन काटे जाता है। अगर उनसे ये कहा जाए कि भैया राशन दो, तो उनसे कहा जाता है इतने ही मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा राशन। अगर लेना हो तो लो, वरना तुम्हारा जो राशन मिलता है वो दूसरा मिलता है, वहाँ से जाकर लीजिएगा। वो लोग ये तो राशन की बात हुई सर। युवा हैं आप, रोजगार वगैरह के बारे में कुछ सोचा है कि नेता इस बार कैसा हो, सरकार कैसी हो? बहुत सारी सरकारें हमने भी देखी, कितना रोजगार भाजपा में सपा में, क्या मानते हैं? नहीं, रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार इतना खास नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इस बार अगर सरकार हम पूर्ण बहुमत से बनाए तो सरकार से ये विनती करूंगा कि युवा लड़कों को एक मजदूर यूनियन की बात करें तो उन्हें काम और थोड़ा सा काम की बहुत जरूरत है बेहतर तरीके से। बिल्कुल, और भी युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? लवकेश ठाकुर। लवकेश जी बताइए, हिंदुओं का गढ़ है ये, समाजवादी के विधायक रहे हैं यहाँ पर, तो क्या मानते हैं कि कितना बदला समाजवादी ने अब तक संभल को, और इस बार किस ओर देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी A to Z कोई सी भी पार्टी है, संभल का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरी बात, यदि संभल में यदि विकास की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सभी आप सड़क ले लीजिए तो ये 2017 के बाद ही बनी है, क्योंकि 2017 के बाद में योगी जी की सरकार आई, योगी जी ने संभल की ओर देखा और संभल की ओर से सड़कों का विकास हुआ। इसमें कि अभी भी एक सड़क हमारी ऐसी है जो कि छोटे हसनपुर रोड पे, चामुंडा मंदिर रोड पे है, तो वो सड़क डंपरों द्वारा बेकार हो चुकी है, लेकिन उसका भी विकास होगा, क्योंकि जब 2022 का है तो योगी जी फुल बहुमत से आ रहे हैं, इसलिए हर सड़क का, हर हमारे संभल का अच्छी तरह विकास होगा। विधायक चाहे कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे योगी जी रहे, हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं। समाजवादी कहती है कि हमने मुरादाबाद से लेकर के संभल तक 4 वे लाइन बनवाई, जिला अस्पताल बनवाया जो कि A ग्रेड, और डिग्री कॉलेज बनवाया, तमाम तरह का विकास करा, इसलिए हम जीत रहे हैं। और तो क्या मानते हैं कि क्या विकास में कमी है? विकास समाजवादी की बात की जाए तो खाली क्योंकि मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ कि 4 लाइन हो या जिला अस्पताल हो, तो आप जिला अस्पताल में जाकर देख सकते हैं कि ना ही तो कोई बेड्स की सुविधा है और ना ही किसी थिएटर की सुविधा है और ना ही ब्लड बैंक की सुविधा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली केजरीवाल सरकार ने काफ़ी अच्छा विकास किया। वहाँ पर स्कूल भी मतलब अच्छी तरीके से, वहाँ इंग्लिश मीडियम जो हिंदी मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम में कर दिए हैं, और जो जिला अस्पताल है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी सुविधा है, हर चीज़ के टेस्ट वहाँ फ्री होते हैं। आपके लखनऊ में सरकार में भी कई जिलों के अंदर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ फ्री में चेकअप होते हैं, फ्री में इलाज होता है, फ्री में MRIs होते हैं, और क्या में तरह तरीके की जो सुविधाएं हैं। इसमें देख सकते हैं कि मोदी जी ने अभी जन औषधि का जो मेडिकल जगह जगह खुलवाया, उसमें गरीब जनता को काफ़ी सुविधा मिल रही है। जो हमें गोली 18 रुपए की 20 रुपए की, वो वहाँ 4 रुपए की 3 रुपए की मिलती है। इसलिए गरीब जनता तो यही चाहती है कि विकास की ओर जाए, और विकास का जो चेहरा है वो योगी मोदी के अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि हम आपको बताएं, विकास करने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन विकास नहीं हो पाता है। विकास सिर्फ एक ही चेहरा है और वो है योगी का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लखनऊ में कितनी एकदम मेट्रो का एकदम विकास हुआ, और आपके मुरादाबाद में भी बहुत जल्दी मेट्रो की सुविधा होने वाली है, जिसमें कि मुरादाबाद रामपुर यहाँ तक की मेट्रो का सफर आप देख लेंगे, जो बहुत लंबा सफर है सर। अभी देखते हैं कि कौन योगी जी आते हैं या अखिलेश जी आते हैं, और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। युवा हैं आप जी सर, मानते हैं कि कौन किस सरकार ने ज्यादा रोजगार दिया? सर सरकार रोजगार तो सारी सरकारें देने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोरोना काल में रोजगार इतना हो नहीं पाया। लेकिन हालांकि बीजेपी सरकार ने काफी अच्छा कार्य किया है, वो कि राशन को लेकर हो, हर घर में फ्री राशन पहुंच रहा है, सड़क से व्यवस्था हो, या फिर थोड़ा मेडिकल को लेकर हो, जन औषधि केंद्र खुले हैं, दवाइयाँ लोगों को फ्री दाखिल मिल रही हैं। लेकिन संभल का जो विकास है वो सिर्फ मुद्दों पर अटका हुआ है। संभल के अंदर रेलवे लाइन का मुद्दा हो, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, डिग्री कॉलेजेस हो, जो कि ये यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और उसमें उन्हें काफ़ी परेशानी भी होती है। यदि संभल के अंदर डिग्री होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे, तो लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था सही मिलेंगी और लोगों की पढ़ाई भी सही हो पाएगी। दूसरी चीज, यहाँ से रेलवे लाइन होगी तो हमें कहीं जाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। और संभल से भी बीजेपी की सीट निकलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 साल करके 25 साल हो गए समाजवादी पार्टी की सीट निकलते हुए, नहीं हो पाया। इस बार किस ओर देख रहा है हल्लू सराय का? सर हल्लू सराय तो इस टाइम बीजेपी की ओर ही देख रहा है, क्योंकि नया चेहरा होगा और पार्टियों की पूरे प्रदेश में फैली हुई है, पूरे प्रदेश से जीत चुकी है एक संभल की सीट छोड़कर। संभल की सीट अगर जीतेगी तो हो सकता है संभल के अंदर भी विकास हो पाए। बिल्कुल, यहाँ के लोग भाजपा के और लोग हैं हमारे साथ। सर, केंद्र में भी भाजपा, प्रदेश में भी भाजपा, लेकिन फिर भी संभल बदहाल, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो यही है कि 25 साल से, जैसे आपने बताया, सापा और रालोद इन्हीं का ही MLA रहा है यहाँ पे।
अब अगर यहाँ की जनता, तो यहाँ पर संभल में भी कमल खिलेगा और ज्यादा से ज्यादा मतों से टिकट किसी को भी हो, हमारा चुनाव निशान कमल है, हमारा प्रत्याशी कमल है, हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी है। हमें ज्यादा से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता के लखनऊ भेजना है, जिससे कि हमारे संभल भी और अन्य शहर की तरह विकास कर सके। एक शिकायत यहाँ के हिंदुओं को रहती है, संभल के हिंदुओं को, कि हमारा तो भाजपा का नेता ही नहीं बना, विकास कहाँ से होगा। लेकिन सतपाल सैनी भाजपा से रहे, जो विधायक नहीं कर सका जो वो सांसद कर सकता था। लेकिन क्या मानते हैं, उन्होंने कितना कोशिश की संभल के लिए? देखिए, उन्होंने जहां तक हो सकती थी कोशिश की, क्योंकि अभी बीच में अभी मुद्दा उठा था हमारी चर्चा में ही कि रेलवे लाइन का विस्तार क्यों नहीं हो सका। रेलवे लाइन का जो सर्वे का कार्य है उन्हीं के कार्यकाल में पूर्ण हुआ था, लेकिन अभी 2019 में कहिए कि डॉक्टर बख्श साहब आ गए जीत के, तो वो हमारा काम जो है रेलवे लाइन का वो ठंडे बस्ते में चला गया। क्योंकि जो जिम्मेदारी होती है वो स्थानीय एमपी की होती है, स्थानीय एमएलए की होती है कि नगर में विकास कैसे हो। अब मैं बात करूं, जो हॉस्पिटल की बात चल रही थी, विधायक तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है और भाजपा हमारी विधायक को उनकी निधि का तो पूरा पैसा मिलता है, अपनी विधि से विकास कार्य कराए। योगी जी ने एक मेडिकल कॉलेज दिया, आपको पता है, पीपीपी मोड पे, उसके लिए जमीन तराशी जा रही है। योगी जी ने संभल के लिए पीएसी के लिए आदेश कर दी। यहाँ पे जो मुरादाबाद में हमारी बटालियन पड़ी है 24वीं वाहिनी, वो संभल में शिफ्ट होने वाली है, और मेडिकल कॉलेज दे दिया योगी जी ने संभल के लिए। अब अगर जिला अस्पताल की बात करें हम, तो सापा सरकार ने सिर्फ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया। ना कोई डॉक्टर था, ना दवाइयाँ थी, ना ही एमआरआई मशीन थी, और इसमें एक्सरे मशीन थी, कुछ नहीं था इसमें। जब से योगी जी की सरकार है, आप देखें सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है डिलीवरी का, उसकी सुविधा की है। ब्लड स्टोर की, ब्लड बैंक तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन ब्लड स्टोर की, जो हमारी माताएं बहनें डिलीवरी के लिए जाती है, उनको ब्लड के लिए दोबारा नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब आपको ब्लड वहीं मिलेगा, जो दवाइयां बाहर से लिखी जाती थी वो दवाइयां अंदर मिल रही हैं। इतना बड़ा बदलाव योगी जी का आने से हुआ है। और अगर हम बात करें, लेकिन सर 5 साल में अस्पताल फिर भी रेफर सेंटर के नाम से क्यों जाना जाता है? बहुत बदलाव है। अब पहले के हॉस्पिटल में और अब के हॉस्पिटल में आप देख, बहुत बड़ा अंतर है। कोई किसी भी मरीज को ये नहीं होती है, पहले तो अगर हल्की सी खरोच भी होती थी तो उसको रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब से ज्यादा मरीजों को दवाई, इलाज, बेहतर इलाज मिलता है, सब कुछ मिलता है। भाजपा के कैंडिडेट भी थे डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, इस बार भाजपा तक प्रत्याशी आएगा। लेकिन जिस तरह से बात आती है कि मुद्दों पर जो है वोट होगा या फिर चेहरे पर वोट होगा, तो भाजपा का वोट किसी चेहरे पर हो, सिर्फ योगी मोदी पर होगा? देखिए, भाजपा का वोट सिर्फ योगी जी और मोदी जी के चेहरे पर ही होगा। नहीं है कि कौन प्रत्याशी है, हमें सिर्फ कमल का फूल और भाजपा को देखना है। क्यों, हमें क्यों देखना है? क्योंकि भाजपा ने किसी वर्ग के कोई अन्याय नहीं किया है, कोई पक्षपात नहीं किया। अगर राशन मिल रहा है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिल रहा है। अगर आवास की व्यवस्था हुई है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए हुई है, दलित वर्ग के लिए भी हुई है, पिछड़े वर्ग के लिए भी हुई है, सामान्य वर्ग के लिए भी हुई है। ये नहीं कि किसी वर्ग, किसी धर्म विशेष को हमने पीछे छोड़। अगर सरकार ने किसी को कोई चीज दी है तो वो सभी के लिए समान दी है। तो भाजपा सरकार, मैं नहीं समझता हूं कि भाजपा सरकार में किसी के साथ भी अन्याय हुआ है। अन्याय हाँ हुआ है उनके खिलाफ। योगी जी का सीधा नारा है, ठोको, अपराधियों को ठोको, उनकी जगह जेल है या नर्क है। लेकिन सर हमने देखा कि हाथरस कांड, प्रदेश के कई जिलों में बड़े बड़े कांड हुए सर। कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी खड़े हुए, अपराधी जेल में डाले गए, माफियाओं पर बुलडोजर, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था डगमगाती रही। देखिए, कानून व्यवस्था की अगर आप तुलना करें सापा बसपा सरकार से, उत्तर स्थिति में है। आप देखिए राजस्थान में, अभी मैं परसों की खबर बताता हूं, वहां पे एक नाबालिग ने अपने आप को आग लगा ली। क्यों लगा ली? क्योंकि उस जो गुनहगार थे, रेपिस्ट थे, उनको गिरफ्तार तक का नहीं किया गया। यहाँ पे यूपी के अंदर ऐसा नहीं होता भाई साहब। इस समय अगर कोई माफिया है, रेपिस्ट, तो या तो वो जेल के अंदर है या उसका सीधा एनकाउंटर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। संभल गया पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर। इस पे कोई भी आप किसी भी महिला से, किसी बहन से, किसी बेटी से पूछेंगे तो आपका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा।
बिल्कुल। और भी हैं कि इस बार क्या इनका मुद्दा है और किसको लेकर के वोट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार नाम है। प्रमोद जी, एक बात बताइए, हिंदुओं का गढ़ है हल्लूसराय, समाजवादी के विधायक यहाँ रहे हैं, तो इस बार क्या मानते हैं कि हिंदू किस ओर जा रहा है और क्या इनके मुद्दे हैं? भैया हम कहेंगे कि हिंदू तो हिंदूवादी के ओर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार है हमारी, ठीक है। हमारे योगी जी ने ये कह रखा है कि तो ना हिंदुत्व का वोट चाहिए हमें, ठीक है। हम हिंदूवादी हैं, हमें हिंदुत्व के वोट चाहिए, ठीक। और सारा हिंदू एक है और सारा ही है, और हमें हिंदूवादी रखना, हिंदू राष्ट्र घोषित कराना हमें। विकास चाहिए या नहीं चाहिए? विकास चाहिए, भरपूर चाहिए, और योगी जी से ये अपील है कि हमारा विकास चाहिए, का विकास तो जरूर चाहिए, और रेलवे लाइन जरूर चाहिए। कैसे होगा विकास? विकास ऐसा होगा, हमें केला देवी में अब से कुछ दिन पहले योगी जी आए थे कि दो विकास लो, ठीक है। हमें संभल की सीट देनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम संभल की सीट जो है देकर रहेंगे, चाहे कोई कैंडिडेट यहाँ पर आए। हमें योगी और मोदी का चेहरा देखकर हमें वोट देना, कमल का फूल खिलाना है। अब वोट करने जाएंगे 14 फरवरी को, तो ये को देखेंगे या फिर थोड़ा अपने स्वास्थ्य है, शिक्षा और सड़क और ये रोजगार को देखेंगे? देखो, इसकी तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? मोदी ने लाइन निकाल दी, 4 वे लाइन निकाल दी, ठीक है, सारी व्यवस्था निकाल दी, बस एक ही कमी रह गई है, वो रेलवे लाइन की है। बस संभल होना है तो एक रेलवे लाइन पे अटका हुआ है। और मैं योगी जी से ये अपील करूंगा, एक विनम्रता अपील करूंगा कि बस एक संभल के लिए रेलवे लाइन, जो कि गजरोला के लिए कई बार अपील हो चुकी है, ठीक है। संभल का विकास जो हो सकता है हमारे, तो वो एक रेल हो सकता है बस खाली। सपा का भी सांसद रहा, बसपा का भी रहा, भाजपा का भी रहा, सारी कोशिशें हुई, लेकिन आज भी नवाब इकबाल आए थे, ठीक है, मुख्यालय के लिए, ठीक। मायावती आई थी, मायावती ने भीमनगर रख दिया है, यहाँ का भीमनगर रख दिया, ठीक। सभी विकास कह रहे हैं हमने संभल कर दिया, ना उन्होंने रख दिया। उसके बाद में नवाब इकबाल की तो ना वो आई, समाजवादी की सरकार आई, समाजवादी ने नवाब इकबाल आए, मैं चंदौली चौराहे पर था, तो वो ये बोले कि भाई मैं भीमनगर हटा के संभल जिला कर दिया है, ठीक। उससे अलावा कुछ नहीं करा। ना तो ये बताया कि मैं रेलवे लाइन कहां पे करूंगा। सरकार रही है, कोई ऐसी बात नहीं है नहीं रही। सपा की सरकार 25 साल रही है, 25 साल में आज तक संभल का विकास नहीं हो सका। वो क्यों नहीं हो सका? क्योंकि 75% मुस्लिम लोग हैं, 25% हम लोग हैं, ठीक। लेकिन अब की बार एक ऐसी रणनीति बनाई है हम लोगों ने, ठीक। वो क्यों बनाई है? वो इसलिए है कि योगी जी ने कह रखा है कि संभल की सीट दो हमें, और संभल की सीट हम लेकर रहेंगे। अपनी रणनीति हम किसी को नहीं बताएंगे, और हम जीत के ही हासिल होंगे। ये हमारी जी की अपील है। समय बताएगा कि कौन जीतेगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सर ये बताइए कि संभल में अब तक विकास के नाम पर बहुत कुछ हुआ, देखा आपने भी देखा होगा, क्या ऐसा होता है कि विकास भी बहुत हो रहा है और एक ही विधायक जीत रहे हैं, फिर भी लोग परेशान हैं? देखिए, संभल में अब तक 6 बार के जीते हुए विधायक नवाब साहब रहे हैं, और विकास पर तो खैर ढोंगी हुआ है, संभल में विकास नहीं हुआ है। एक बार संभल में जब कमल खिलेगा तो विकास भाजपा सरकार दिखाएगी कि विकास किसे कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम वर्ग को भी काफी हद तक इन लोगों ने धोखे में रखा है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम विकास हुआ है, मुस्लिम भी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। मेरी मुलाकात होती है लोगों से, मुस्लिम लोगों से ही मुलाकात होती है। मुस्लिम समाज में भी इन नेताओं के खिलाफ, जो मुस्लिम नेता हैं संभल के, उनके खिलाफ काफी जन आक्रोश है, और मैं आशा रखता इस बार मुस्लिम भाइयों का वोट भी भाजपा को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम लोग भी बहुत लाभार्थी हुए हैं जी की और योगी जी की योजनाओं से। क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाओं में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। आवास मिले हों, सिलेंडर मिले हों, या शौचालय का निर्माण हुआ हो, या राशन वितरित का सबको मिल रहा है। इस टाइम कोरोना काल में देखा लोगों के रोजगार चले गए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने सबको, कोई भूखा ना सोए, कोई परिवार भूखा ना सोए, राशन समान रूप से सब में वितरित किया, जिससे कि सभी लोगों को पेट भर भोजन मिल सका। लेकिन एक चीज सर, ये अभी आई यहीं निकल करके हमने भी सुनी है उड़ती उड़ता, और उड़ता क्या लगभग अधिकतर होता है कि राशन तो सरकार की तरफ से मिल रहा है, लेकिन
स्थानीय जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। ऐसा नहीं है। कोरोना काल से पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी कि राशन डीलर खा जाते थे, लेकिन कुछ लोगों की जागरूकता की वजह से मैं तो नहीं समझता कि राशन नहीं मिल रहा है। सबको पूरा राशन मिल रहा है। नहीं मिल रहा है लेकिन 5 किलो का 3 किलो मिल रहा है, 3 किलो का 2.5 किलो। वो व्यवस्थाएं पहले थी जब लोग जागरूक नहीं था। इसी मोहल्ले के लोग, मैं बता रहा हूं आपको, इस मोहल्ले में भी ऐसा था पहले, लेकिन राशन डीलर के खिलाफ शिकायत की गई, उसका कोटा निरस्त हुआ, नया कोटा अलॉटमेंट हुआ है। हर किसी व्यक्ति को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन मिल रहा है। अच्छा, इस बार क्या यहाँ के लोगों ने सोचा है कि क्या रोड काम होना चाहिए, या स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम होना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए, या फिर इस बार योगी मोदी जिस तरह से हिंदू सोच रहा है, योगी मोदी मुस्लिम सोच रहा है, समाज इस तरह से कैसे विकास होगा? देखिए, जैसे जीवन में शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, ऐसे ही हम लोग सनातन पद्धति से हैं। सब लोग समाज में सनातन धर्म का रहना भी बहुत ही जरूरी है। हम सनातनी रहेंगे तब हम शिक्षा ले पाएंगे। पिछले दिनों माहौल यूपी का आपने देखा कि जगह जगह बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसका मर्डर वहां हो रहा है, वसूली हो रही है। योगी जी के आने के बाद में ये सब चीजें समाप्त हो चुकी हैं। शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया गया है भाजपा गवर्नमेंट की तरह। किस तरह का विधायक मानते हैं इस बार संभल के लिए? कौन सा, मतलब क्या सोच रखने वाला विधायक? देखिए, भाजपा की सोच तो समान ही है। भाजपा के लिए कोई भी कैंडिडेट आएगा, हम मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, और सिर्फ फूल का निशान देखना है, आदमी का चेहरा नहीं। बिल्कुल। तो ये हल्लूसराय है जो कि हिंदुओं का गढ़ है। यहाँ पर एक ही बात है कि योगी मेरे पर चुनाव होगा। जिस तरह से मुस्लिम एरिया में हम जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें विकास नहीं चाहिए, सिर्फ समाजवादी चाहिए। ऐसी ही तस्वीर हिंदुओं के एरिया में भी देखने को मिल रही है। मोदी के चेहरे पर इस बार वोट देखने को मिलेगा, विकास के नाम पर नहीं। लेकिन जनता को ये बात समझनी चाहिए कि नेताओं के नाम पर कब तक ये लोग वोट करेंगे, विकास पर किस ओर ध्यान देंगे, ताकि इनका विकास शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं से रिलेटेड हो या शिक्षा से रिलेटेड हो, उस पर काम हो सके। मैं अपने सहयोगी अनिल राजपूत, दीपक कुमार, सिटी चैनल, संभल।